साथियों, ये वीडियो यूपीएलटी ग्रेड मेंस का जो एग्जाम आज हुआ है उसी पेपर का रिव्यू है। कैसा रहा पेपर? वैसे मैं आपको बता दूं, जो पढ़ाया वही आया। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, उसके लिए मैं एक गूगल फॉर्म बना रहा हूं आपके लिए। लिंक कमेंट बॉक्स में लिंक है और इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप भरेंगे, मैं एग्जैक्ट आपको इसकी कट ऑफ बता पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, मैं बात करता हूं सबसे पहले कि कैसा रहा आपका पेपर। देखिए, आपको ये बात पहले से ही, ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जाम पैटर्न क्लियर था कि जहां पर आपको 200 मार्क्स का पूरा आपका पेपर होने वाला है, 3 घंटे का समय, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और जिसमें से 10 जो है शॉर्ट आंसर एंड 10 जो है लॉन्ग आंसर आपको मिलने वाले हैं। और ऐसा ही आपका एग्जैक्ट पेपर रहा है ना? यस। और सभी क्वेश्चंस जो है कंपलसरी रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो पेपर आया आपका, ये ग्रामर वाला जैसे सेक्शन है। तो ग्रामर वाले सेक्शन में देखिए, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन। जैसा कि आपको जीआईसी प्रवक्ता का जो मेंस एग्जाम पिछला वाला हुआ था, उसी तरीके से यहां पर चीजें देखिए आपसे पूछी गई थी, है ना? इसके अलावा राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। ये चीज मैंने बताया था कि लेटर 100% आएगा और लेटर देखिए आया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पोइटिक कंपोजिशन एंड आंसर इन योर वर्ड्स द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। तो इसको पढ़ करके और नीचे के ये आंसर करने थे। अच्छा, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था तो इसको थोड़ा सा करने में मे बी डिफिकल्टी हुई हो, बट हाँ, ये है कि अगर आपने इसे पूरी पोयम को पढ़ा है और उसके बाद आप आंसर करने में डेफिनेटली, है ना, जरूर इसमें जो है काबिल रहे होंगे कर पाने में, क्योंकि आपको पोयम आपके सामने है ना? यस। और बाकी इसके बाद हम देखते हैं आगे। अच्छा, यहां पर देखिए जो क्वेश्चंस का डिवीजन है, तो मैंने आपसे बताया था कि देखो, क्वेश्चन आपका दो तरीके के इससे आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि सीधे 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, या फिर डिवीजन में। तो यहां पर देखिए 4 into 2 यानी 4 क्वेश्चन आर देयर और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन का है। तो आप पोएम को पढ़ करके आपको आंसर करना था। अच्छा, इसके बाद लिटरेचर वाला सेक्शन भी आता है। ग्रामर वाले सेक्शन में तो देखिए, जो हमारे ग्रामर के सर हैं कुलदीप यादव सर ने जो पढ़ाया है और वही चीजें आई हुई हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं गया है। इवन लिटरेचर में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ाया था वैसी ही चीजें गई हैं। कमेंट बॉक्स में आप इवन बता भी सकते हैं जो कैंडिडेट हमारे कोर्सेज के साथ जुड़े रहे होंगे, है ना? यस। इन सेंटेंसेस को बेसिकली करेक्ट करना था, तो करेक्ट करने के लिए देखिए ये सेंटेंसेस आए हुए थे। ऐसा भी आपको बताया गया था कि इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं करेक्ट करने वाले। और ये देखिए 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और यहां पर आपको 6, 7 और 8 यानी 1 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात यहां पर देखो कि मैथमेटिकल आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आंसर अगर आपका सही है तो आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, राइट द करेक्ट स्पेलिंग। इनकी करेक्ट स्पेलिंग लिखना था आपको। और इधर अगर देखें, चेंज द फॉलोइंग इनटू वर्ब फॉर्म। इन सभी जो यहां पर दिए हुए हैं वर्ड्स, इनकी वर्ब्स की फॉर्म लिखना था। तो ये आपसे पूछा गया था। और इसके बाद, यू आर एडमिटेड टू अ कॉलेज एंड यू वांट हॉस्टल इन द कॉलेज। राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड वार्डन ऑफ द हॉस्टल। तो हॉस्टल के वार्डन से आप कैसे बात करोगे? तो ये बेसिकली आपकी डायलॉग राइटिंग का पार्ट भी आया था। तो देखो, डायलॉग राइटिंग भी आया और फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट आया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ट्रांसलेशन का। बताया था मैंने आप सभी को, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो देखिए, इनटू हिंदी, हमें इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना था। तो ट्रांसलेशन वाला भी ये आपके लिए आया था ग्रामर वाले सेक्शन में। इवन हम इसका भी सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे। और फिर आया ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन करना था। ट्रांसफॉर्मेशन में 8 जो है आपके 111 करके 8 जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए थे, है ना? क्या करना है उसके लिए डायरेक्शन आपका ब्रैकेट में दिया हुआ था। ठीक है। अच्छा, सेक्शन बी आपका, जिस तरीके से मैंने कहा था कि 10 ग्रामर में आएंगे और 10 लिटरेचर में आएंगे, तो आप एग्जैक्ट देख सकते हो कि 10 क्वेश्चंस, बाय द वे 10 नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चंस ग्रामर के सेक्शन में दे दिए गए हैं। तो जो मतलब, वैसे अगर देखा जाए कि 8 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस जो है आपको ग्रामर में मिलते हैं और 10 ही लिटरेचर में। देखिए, फ्रांसिस बैकन के ऑफ स्टडीज से पूछा है ना? एस्पेक्ट्स ऑफ रेनेसा थॉट इनटू हिज एसेज, डिस्कस विद रेफरेंस टू एसेज ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रुथ। तो ऑफ ट्रुथ के उसमें हमें रेनेसा के एस्पेक्ट में क्या चीजें पुट करी है फ्रांसिस बैकन ने, उस चीज को। Why John Keats considered a major romantic poet? Discuss with reference to
ऑन अ ग्रीसियन अर्न एंड ला बिल्डेम्सन्स मर्सी। तो यहां पर हमें लिखना था कि जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट, जहां पर हमें ब्यूटी, सेंसुअसनेस, है ना, इन पोएम्स की लाइंस को कोट करना था। यही पोएम्स आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है, तो आपने लाइंस भी कोट करा होगा और लिखा होगा। 12 मार्क्स का देखो ये है, 12 मार्क्स का ये भी है ना, ठीक है। अच्छा, देखिए शॉर्ट आंसर में लिटरेचर से नहीं पूछा गया है, लॉन्ग में जो है लिटरेचर से ही पूछा गया। तो व्हाई जॉन कीट्स कंसीडर्ड अ मेजर रोमांटिक पोएट और फ्रांसिस बैकन। तो देखो फ्रांसिस बैकन को रेनेसा से कनेक्ट करके ऑफ स्टडीज और ऑफ ट्रूथ, जिस तरीके से वो कंडेंस लैंग्वेज और जिस तरीके से लोगों को जगाने का काम करते हैं थ्रू हिज एसेस, उस चीज को मेंशन करते हुए आपको आंसर लिखना था। इसके बाद देखें, डिफाइन पोस्ट कोलोनियलिज्म एंड डिस्कस चिनुआ एचबीज थिंग्स फॉल अपार्ट। तो थिंग्स फॉल अपार्ट को बेसिकली एज अ पोस्ट कोलोनियल टेक्स्ट और पोस्ट कोलोनियलिज्म है क्या, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था पोस्ट कोलोनियलिज्म और उस पर सारी बातें कही थी। जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज रिसेंट एंड पास्ट हिस्ट्री। तो क्योंकि आपको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू एक लॉन्गर हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो चीज हम लोग देख सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राव एंड आर के नारायण एंड इंडियन नॉबलिस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू कांथापुरा एंड आर के नारायण बैचलर ऑफ आर्ट। ये देखो 12 मार्क्स का था, 200 वर्ड्स में इसे लिखना था। बहुत ही सिंपल है कि यहां पर बेसिकली हमें राजा राव और आर के नारायण, बिकॉज दीज आर द मेजर इंडियन नॉबलिस्ट। आर के नारायण, राजा राव हैं आपके, और मुल्क राजानंद, है ना, यस, राजा राव, आर के नारायण, मुल्क राजानंद, ये पिलर कंसीडर करे जाते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। और इनके दोनों वर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हमें डील करनी थी, तो थोड़ा थोड़ा इन वर्क्स के बारे में, बाकी एज एन इंडियन नॉवलिस्ट क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। डिस्कस एंड अंडरलाइन द मेजर डिफरेंस बिटवीन नियो क्लासिकल पोइट्री एंड रोमांटिक पोइट्री। तो बेसिकली नियो क्लासिकल और रोमांटिक पोइट्री में क्या डिफरेंसेस रहे, मैं भी डिटेल्ड आंसर भी इसका सॉल्यूशन लेकर के भी आऊंगा, मैं डिटेल इसको सॉल्व करवा दूंगा जल्दी ही, है ना। तो जो मैं बता रहा हूं कि नियो क्लासिकल पोइट्री की जहां बात आती है, तो देखो जो नियो क्लासिकल पोइट्री है दैट इज बाउंडेड विद रूल्स, जहां हेरोइक कपलेट की बात करते हैं, सिटी लाइफ जो है आपको नियो क्लासिकल पोइट्री में, अर्बन लाइफ आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर पर्सनल स्पेस कोई नहीं है, हेरोइक कपलेट का यूज देखने को मिल जाता है, आर्टिफिशियलिटी, हेरोइक कपलेट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड जो रोमांटिक पोइट्री है, तो रोमांटिक पोइट्री में इंडिविजुअलिज्म, नेचर का सेलिब्रेशन, है ना, रूरल लाइफ को डिपिक्ट करा गया है, नेचर पर फोकस करा गया है, जहां पर हम स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो की बात करते हैं, मीटर और राइम जहां पर जरूरी नहीं है ना। सो दोनों अपोजिट पार्ट हैं, और वैसे भी पता होगा कि नियो क्लासिकल पोइट्री के अगेंस्ट जो है रोमांटिक पोइट्री रही है। A theme of injustice and social inequality in John Galsworthy's Justice। तो किस तरीके से क्लास इनजस्टिस हुआ, तो आप देखते हो कि जहां जस्टिस नाम के इस प्ले के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि अपर क्लास और वर्किंग क्लास दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस चीज को इस प्ले के अंदर दिखाया गया है। और वैसे भी जॉन गाल्सवर्दी एक सोशल प्रॉब्लम प्ले राइट है, सोसाइटी की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने वाले हैं, तो जस्टिस के रेफरेंस में आपको लिखना था। फिर अर्थर मिलर के ऑल माई सन्स को एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी, तो कैसे ये मॉडर्न ट्रेजेडी है, अमेरिकन ड्रीम को मिक्स करते हुए ऑल माई सन्स को प्रूव करना था एक मॉडर्न ट्रेजेडी। एज इट इज ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, अगर आपका मन करे तो आप अपने नोट्स जो मैंने दिए थे उनको मिला करके देख लीजिएगा। कमेंट ऑन द ओपनिंग सीन ऑफ गिरीश कर्नाड प्ले हैवदन को हमने बहुत अच्छे से कवर अप करा था, और ओपनिंग सीन जहां पर हम देखते हैं भगवत है, और जहां एंट्री करता है कौन, हयवदन, अ मैन विद हॉर्स हेड एंड ह्यूमन बॉडी, तो वो एंट्री वाले को, और जहां पर हम देखते हैं कि लॉर्ड गणेश की पूजा होती है, उस पार्ट को डिस्कस करके आपको आंसर अपना लिखना था। और डिस्क्राइब हेमिंगवेज पोर्ट्रेयल ऑफ सैंटियागोज रिलेशनशिप विद सी इन नॉवेल ओल्ड मैन एंड द सी। तो हेमिंगवे के ओल्ड मैन एंड द सी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और हेमिंगवे का ओल्ड मैन एंड द सी में जहां हम सैंटियागो के स्ट्रगल को विद अ जाइंट फिश देखते हैं, मर्लिन और उसके फॉलोअर मैनोलिन को देखते हैं, वो तमाम सारी चीजें हैं जो आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली रिलेशनशिप, सो सिंस आप कह सकते हो कि वो बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड से एक बड़ा लॉन्गर रिलेशनशिप सैंटियागो का रहा है, बिकॉज सैंटियागो के लिए जो सी है
उसके लिए लाइफ रही है, क्योंकि वहां पर उसने फिशिंग करके जो भी कमाया है, जो भी चीजें उसके पास थी, वो सब सारी वहीं से रही है ना। तो यहां पर सैंटियागो का और सी के रोल को जो है हमें देखने को ये मिल जाता है। बाकी उसके स्ट्रगल को आप यहां पर पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हेमिंग्वे के ओल्ड मैन एंड द सी से था। तो देखो यहां पर अगर देखें तो ये नॉवल वाला, ये देखिए नॉवल से ये वाला क्वेश्चन है, ये प्ले से है, ये भी प्ले से है, ये प्ले से है। तो देखो प्लेज से 3 क्वेश्चन आपके हो गए, नॉवल का 1 हो गया। इधर अगर आप देखें तो देखो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 1 क्वेश्चन है आपका, या ये कह सकते हो कि जो मूवमेंट है तो मूवमेंट से आपका 1 क्वेश्चन हो जाता है। नॉवल यहां पर 2 मेंशन करे गए हैं, तो बेसिकली एक दूसरा क्वेश्चन नॉवल से हो गया। ये आपका जो है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है नॉन फिक्शन से 1 हो गया क्वेश्चन। और ये देखो नॉवल का 1, तो नॉवल के 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना, यहां से। और इसके बाद कीट्स, देखो पोएम से एक ही पोएम वाला पार्ट पूछा गया है, और फ्रांसिस बेकन के एसे वाला नॉन फिक्शन वाला पार्ट पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के नॉवल और ड्रामा काफी डोमिनेटिंग रहा। उसके बाद नॉन फिक्शन का रोल, पोइट्री का रोल भी आपको देखने को मिल गया। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने कहा था कि नहीं पूछेगा, और देख लो नहीं पूछा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा सर ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, रोजर पढ़ा दीजिए। आई टोल्ड कि देखो ये सारी चीजें नहीं पूछेंगी, और वो सब सारी चीजें नहीं पूछी। इट्स नॉट लाइक कि मुझे कुछ पता होता है, बट एक एक्सपीरियंस है टीचिंग वाला, वो एक्सपीरियंस है ना। यस। अच्छा, ये क्या मेरिट जा सकती है एक्सपेक्टेड, तो देखो कुछ बातें बड़ी जरूरी हैं जो मैं आप सभी से कह देना चाहूंगा। यहां पर जरूरी बातें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो जो मेरिट है, तो मेरिट जाने वाली है लो, बहुत ज्यादा हायर मेरिट नहीं जाएगी। द रीजन इज कि कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस तो चलो उनके मन के ही मिल गए लगभग, ग्रामर हो, लिटरेचर हो, सारी चीजें लगभग मन की मिल गई। बट द पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट एंड राइट करना, सोचना और लिखना, तो वो एक काफी चैलेंजिंग टास्क रहा है। मैं आज कम से कम 200 से 300 या 400 स्टूडेंट से मिला हूं आज, है ना, और बहुत अच्छा भी लगा मिलकर के, बहुत मजा आया। तो और मैं हाँ बता दूं, गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। गूगल फॉर्म को फिलअप करना है, आपके हेल्प की, सहयोग की जरूरत है, ताकि हम इस चीज को गेस कर पाए, है ना, कि क्या एग्जैक्ट मेरिट जा सकती है। आप खुद बताएंगे कि आप कितने मार्क्स का करके आए हो, एक्सपेक्टेड आपको क्या मिल सकता है। उस फॉर्म को पढ़िएगा, उसमें सारी चीजें होंगी ना। द पॉइंट इज की मेरिट कम जाएगी, क्योंकि मैंने ज्यादातर कैंडिडेट से जब पूछा तो उन्होंने कहा हमारा क्वेश्चन छूट गया है। मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मुझे मिले जिन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही छोड़ दिए। आई मीन जीरो लिखा उन्होंने क्वेश्चंस में, कुछ लिखा ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं। जब कुछ लिखा ही नहीं तो अब आप समझ लीजिए कि फिर वहां से उनके मार्क्स खत्म हो जाते। मैंने लास्ट डे और रात के 9:30 बजे आपकी क्लास कल ली थी 16 ऑफ मई को, और मैंने क्लियरली कहा था कि आप थोड़ा चाहे कम जरूर लिख लेना किसी क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर को लिखना। और लिटरेचर में बहुत जरूरी हो जाता है, खैर ग्रामर में तो एग्जैक्ट फैक्ट चलता है, बट लिटरेचर में आप कुछ लिखोगे तो कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। बट दोज कैंडिडेट जिन्होंने क्वेश्चन को ही छोड़ दिया किसी एक क्वेश्चन को पूरा करने के चक्कर में, तो उनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो जाते। तो यहां सबसे बड़ा चैलेंज था राइटिंग का, एंड दैट्स व्हाई मेरिट जो है आपके कम जाने की संभावना है। क्या एग्जैक्ट मेरिट जाएगी, कितनी एक्सपेक्टेड होगी, मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। और पक्का मैं आपको बता दूं कि वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं एग्जैक्ट वो सारी चीजें आपको क्लियर करके यहां पर दे दूंगा, ठीक है। तो वो फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियोज में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आपको मतलब आपकी जो लिटरेचर और ग्रामर की प्रिपरेशन है, उसकी परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए लिटरेचर लवर्स आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। सभी को नमस्कार।